मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज सागर विल्सन और आज हम 7th क्लास के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था और यही पढ़ा था कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, हम कैसे पता करते हैं कि फ्रैक्शंस व्हाट आर फ्रैक्शंस, हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एक नया टॉपिक है। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है आप देखें, जैसे कि अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है जो कि है 2/5। अब हमको इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना बहुत सिंपल सा तरीका है, हमें कुछ नहीं, हमें एक नंबर इस पूरे फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि अगर एक नंबर हम मल्टीप्लाई किया, फॉर एग्जांपल हमने 2 मल्टीप्लाई किया, तो 2 हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि नीचे और ऊपर एक साथ। तो ये बन जाएगा 5 2 10 और 2 2 4। तो जो पहला नंबर हमारे पास बना वो बना 4/10। हमारे पास जो नंबर था वो था 2/5। उसको पहला इक्विवेलेंट बनाने के लिए हमने एक नंबर मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास बना 4/10। अगला इक्विवेलेंट बनाने के लिए हम फिर इसी नंबर में एक नया नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 2/5। पिछली बार हमने 2 मल्टीप्लाई किया था, नेक्स्ट नंबर हम ले लेते हैं 3। तो हम 3 को भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 3 15 एंड 3 2 6। तो हमारे पास बन गया नेक्स्ट नंबर, ये भी इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया। अगर नेक्स्ट नंबर हमको बनाना है तो हम फिर वही करेंगे 2/5 इंटू 4/4। now 5 4s are 20 and 2 4s are 8। तो इस तरीके से हमारे पास जो 2/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बने वो बने 4/10, 6/15 और 8/20। अब क्वेश्चंस आपको अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। उसमें बोला जा सकता है कि किसी भी एक नंबर के 2 निकालिए या 3 या 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए, जितने आपको बोले जाए आप उतने निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 3 निकाले, अगर हम एक और निकालना चाहें, जरूरी नहीं है कि हम इसी सीक्वेंस में लें, हम कोई और नंबर भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम नया नंबर लें से 2/5 इंटू, हम सीधे 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 7, जो नंबर नीचे करेंगे हम वही नंबर ऊपर करेंगे। सो 7 2 14/। तो ये भी इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया, तो हम इसको यहाँ लिख देंगे। तो ये होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। आप प्लीज इनको अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर लीजिए। हम एक नंबर और ट्राई करेंगे इसी तरीके से। जैसे कि हम एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 5/7। इसकी इक्विवेलेंट निकालने के लिए भी हम सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे, जैसे कि हमने पहले एक नंबर से मल्टीप्लाई किया, फॉर एग्जांपल 3। तो ये बन जाएगा, जो नंबर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे वही हम ऊपर करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। तो 7 3 21 एंड 5 3 15। तो 5/7 का सबसे पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया 15/21। दूसरे के लिए भी हम यही करेंगे, 5/7 इंटू, फॉर एग्जाम्पल हम एक नंबर स्किप कर देते हैं, तो हम 5/5 कर दिया। तो 7 5 35 एंड 5 5 25। तो अगला नंबर हो गया ये। नेक्स्ट नंबर अगर हम देखें तो 5/7 इंटू, अगर हम यहाँ पे लें 7 और यहाँ भी 7, सो ये हो जाएगा 7 7 49 अपॉन 7 5 35। तो हमारे पास यहाँ पे हो गए 3 नंबर। इसी, तो हमारे पास जो टोटल सारे नंबर हो गए उनको लिख देंगे 15/21, 25/35 एंड
35/49। सो ये होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और इस तरीके से हम इनको कैलकुलेट करते हैं। अब इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जब हम इनको वापस से डिवाइड करेंगे, इन नंबर्स को जब हम वापस से डिवाइड करेंगे, तो हम वापस से इसी नंबर पर आ जाएंगे। जैसे कि अगर हम 15 को डिवाइड करते हैं, जैसे कि हम 15/21 को हम सॉल्व करते हैं, सो 3 से करें हम, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 3 5 ज़ा 15 एंड 3 7 ज़ा 21, तो आप देखेंगे कि हमारे पास वापस वही नंबर बन गया। इसी तरीके से हम 25/35 को करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? हम इसको फिर से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? 5 से, सो 5 5 ज़ा 25 एंड 5 7 ज़ा 35, तो आप देखिए वापस से 5/7 बन गया। तो इसी तरीके से हम इसके जितने इक्विवेलेंट निकालेंगे उसको हम वापस सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वापस से वही नंबर बन जाएगा। इसलिए इन सब की ओरिजिनल वैल्यू, जो सबकी इनिशियल वैल्यूज है, वो सबकी एक बराबर है, इसलिए हम इनको कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो अब आपको इनको कैलकुलेट करना आ गया होगा, अब प्लीज इसको नोट कर लीजिए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शंस वो नंबर होते हैं जिनके डिनोमिनेटर्स कॉमन होते हैं या डिनोमिनेटर्स जिनके सेम होते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखूं 3/5, सॉरी 3/4, 5/4, 6/4, 7/4, 9/4, 11/4, 13/4, एक्सेट्रा। सो अब आप यहाँ देखेंगे कि सबका जो डिनोमिनेटर है, सबका जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो है 4। तो जिन नंबर्स के, जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं, आप देखेंगे सबके यहाँ पे 4 है, तो उन फ्रैक्शंस को हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर्स कॉमन नहीं होते, जैसे कि 2/5, 3/7, 1/6, 4/3। अब आप देखेंगे कि हर एग्जांपल में यहाँ पे सबके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, जैसे कि 5, 7, 6 और 3। तो जिनके डिनोमिनेटर्स एक जैसे नहीं होते उनको हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। जिनके सेम होते हैं वो होते हैं लाइक फ्रैक्शन, यानी कि वो फ्रैक्शन जो एक जैसे हैं, और ये जिनके डिनोमिनेटर्स एक जैसे नहीं हैं तो हम उनको कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है एडिशन।
एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। अब एडिशंस को करने के लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल से एग्जांपल समझाऊंगा। हम दो फ्रैक्शन ले लेते हैं, जैसे कि एक है 1/2, दूसरा है 3/2। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये दो फ्रैक्शंस हैं, और ये दोनों कैसे फ्रैक्शंस हैं, ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं। 2 और 2, यहाँ दोनों जगह यहाँ पे 2 है। तो जब भी हम किसी लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं, कोई भी फ्रैक्शंस हो तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है कि नहीं। अगर ये सेम है तो इनको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है, हम सिंपल इनका डिनोमिनेटर कॉमन ले लेते हैं, हमें इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। दोनों जगह 2 है तो हम सिंपल यहाँ पे 2 ले लेंगे। अब हमको सॉल्व सिर्फ न्यूमरेटर्स को करना है। यहाँ पे न्यूमरेटर है 1 + 3, तो जब हम 1 + 3 करेंगे तो हो जाएगा 4/2। तो 4/2। अब आप ये देखेंगे कि 4 और 2 ये दोनों एक ही नंबर से सॉल्व होते, दोनों 2 से सॉल्व हो जाते हैं, दोनों 2 से डिवाइड हो जाते हैं। हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2/1। तो ये इसका आंसर अल्टीमेटली 2 ही हो जाएगा। सो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो ये होता है एडिशन। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 3/5 + 9/5। अब आप देखिए यहाँ पे कि वहाँ पे फिर हमारे पास दोनों की जगह एक ही सा डिनोमिनेटर है, तो हम डिनोमिनेटर कॉमन ले लेंगे। अब 9 + 3, सो 9 + 3 विल बी 12 and 5। अब आप देखेंगे कि 5 और 12 दोनों एक ही टेबल से सॉल्व नहीं होते, ये दोनों एक से उनका डिवाइड नहीं होते, तो ये इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व कर नहीं पाएंगे। सो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम एक फ्रैक्शन को ऐड आपस में करते हैं जिनके डिनोमिनेटर्स सेम हैं। आप प्लीज इनको नोट कर लीजिए। हम एक एग्जांपल और कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर कॉमन लेंगे और न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे। 6 + 4 विल बी 10 एंड 7 विल बी 7, सो 10/7 विल बी योर आंसर। सो दिस इज सो इजी। आप देख सकते हैं ये कितने आसान है। तो आप इन सबको नोट कर लीजिए अपनी कॉपीज में, और आज जो हमने पढ़ा इन सबको आप ध्यान रखिए। तो आज के लिए आज की क्लास में इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।